बैंक्स बंद है, लिक्विडिटी ना के बराबर है, लिक्विडिटी है ही नहीं मार्केट में। कुछ भी हो जाए भाई, खत्म हो जाओगे, खत्म, कैपिटल खत्म हो जाएगी, ऐसी हालत है। सब्सक्रिप्शन क्या मैं आपको क्यों बताऊं मेरा मैं तो हूँ एकदम हूर की परी। कम से कम 800 स्नूज लगा लगा के तो उठा। लेकिन जब इंसान खुद से बातें करता है ना तो और आसानी से तोड़ देता है। हेलो गाइस, तो सबसे पहले काम की बात, बाकी का व्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे, जो भी पूरी चीज़ें हैं वो आगे देखेंगे। पहले काम की बात, जिसके लिए शायद आपने ये वीडियो क्लिक किया होगा कि गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस इतनी फ्लक्चुएट ऊपर नीचे क्यों हो रही है, आगे क्या होगा, इसका रीज़न क्या है और व्हाट टू वॉच आउट फॉर, कि आगे जो आपकी मार्जिन वगैरह होंगी, ये मार्जिन कॉल जो आपके, अगर आप प्रॉप ट्रेडिंग करते हो तो मैंने शायद आगे वीडियो में भी समझाऊंगा कि ये मार्जिन कॉल्स क्या हैं, इनका इम्पैक्ट आप पे क्या पड़ेगा और आपको किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग मैनेज करनी है विथ रिस्पेक्ट टू अगर आप गोल्ड ट्रेडर हो या सिल्वर ट्रेडर हो। देखो, सिंपल सी बात है कि चाइना और यूएस में एक वॉर ऑफ डोमिनेंस है कि कौन वर्ल्ड इकोनॉमी को डोमिनेट करेगा, हु इज द सुप्रीम पावर और ये। बट अभी यूएस होल्ड दैट प्लेस बिकॉज द होल इकोनॉमी, द होल वर्ल्ड इज अ डॉलर बैक्ड इकोनॉमी। डॉलर बैक्ड इकोनॉमी मतलब हर कोई, यूएस डॉलर से ज़्यादा लिक्विड दुनिया में कुछ नहीं है, हर जगह एक्सेप्टेबल है, और वो बैक्ड है यूएस सिक्योरिटी, बॉन्ड्स और मेटल्स से। तो अब चाइना चाहता है कि हम एक डॉलर बैक्ड इकोनॉमी से मूव करें एक मेटल बैक्ड इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि चाइना मेटल्स में एक स्ट्रेट आउटराइट मोनोपोली होल्ड करता है। कैसे कि 90% ऑफ द प्रेशियस मेटल्स की प्रोसेसिंग चाइना में ही होती है, 70% से ज़्यादा सिल्वर की प्रोसेसिंग चाइना में ही होती है। तो चाइना चाहता है कि ये जो मोनोपोली मेरे पास है, लेट मी यूज़ इट टू डोमिनेट द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। बट अब यूएस बैठा बैठा ये तो देखता नहीं रहेगा कि भाई क्या हो रहा है, ये सब होने देगा। तो यूएस इज़ ऑल्सो ट्राइंग कि अपना जो डॉलर है उसको स्ट्रेंथन ही रखें। अब यूएस को इसके लिए कुछ ना कुछ मूव तो करना ही पड़ेगा। तो अब इतना प्रेशर यूएस पे क्यों है? क्योंकि 2022 से जितने भी सेंट्रल बैंक्स है अराउंड द वर्ल्ड आर एक्यूमुलेटिंग मेटल्स। अब वो मेटल्स के बदले क्या देंगे? जो उनके पास बॉन्ड्स और डॉलर्स वगैरह हैं स्टोर्ड। तो अब इससे क्या होगा, डॉलर मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल होगा तो डॉलर की डिमांड मार्केट में कम होगी, डॉलर की मार्केट में डिमांड कम होगी तो डॉलर का प्राइस कम होगा। अब ये जो शिफ्ट आ रहा है ना डॉलर बैक्ड इकोनॉमी से मेटल बैक्ड इकोनॉमी में, क्योंकि बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं मेटल्स रादर देन डॉलर्स, तो अब इसके लिए यूएस ने एक बहुत ही ओल्ड जो उनका तरीका है, 1980 में भी यूज़ लिया था उन्होंने, 2011 में भी किया था, इस मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दो। अब ये जो मार्जिन हाइक वाला मूव है, ये 1980 वाला 2000, आप इजीली अगर सिल्वर का चार्ट ओपन करोगे तो आपको वो चीज़ दिखेगी कि 1980 में भी वो ड्रॉप आया था, 2011 में भी वो ड्रॉप आया था इन सिल्वर प्राइसेस बिकॉज ऑफ मार्जिन हाइक। अब यूएस ये प्राइस हाइक एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है? सीएमई यानी कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूचर्स मार्केट है, वहां पे आपने देखा होगा 2025 के लास्ट के 3-4 दिनों में अच्छी खासी मार्जिन हाइक की उन्होंने। अब मतलब 25% मार्जिन हाइक कर रहा है। उससे क्या होगा कि जो भी आपके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, अब आपको फॉर एग्जांपल आपको एक चीज़ खरीदने, आपको 100 रुपये की चीज़ खरीदने के लिए सिर्फ 10 रुपये चाहिए थे पहले, पर इस मार्जिन हाइक से जैसे अपने 25% मार्जिन हाइक की तो अब उसी चीज़ को खरीदने के लिए 125 रुपये चाहिए। और ये सेम चीज़ उन्होंने ईयर एंड पे क्यों की? क्योंकि हॉलीडे टाइम पे बैंक्स बंद है, लिक्विडिटी ना के बराबर है, लिक्विडिटी है ही नहीं मार्केट में, तो आप कभी भी पोजीशंस इक्वलाइज कर ही नहीं पाओगे। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। आपको एंड ऑफ द डे अपनी जो भी पोजीशंस है, रनिंग आपके ऑर्डर्स हैं, उनको कैंसिल करना पड़ेगा और उससे क्या होगा? फॉल। और वो फॉल आपने आराम से चार्ट में देखा होगा। अब इस कारण की वजह से जिन लोगों ने पोजीशंस बना रखी थी उनको स्क्वायर ऑफ करनी ही पड़ी। और भी बहुत सारे रीजन है, पर मैं एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ उस रेस्पेक्ट में समझा रहा हूँ कि आपको प्रॉप ट्रेडिंग में ये एकदम से आपके मास्टर अकाउंट या लाइव अकाउंट्स पे ये मार्जिन डबल से कैसे जरूरत पड़ने लग गई आपको। तो और भी बहुत सारे कारण है, जैसे आपने देखा होगा कि ये जैसा पूरा जो ये ग्रीन एनर्जी वाला मार्केट है, जो आपने देखा होगा कि इलॉन मस्क ने डाला भी है कि अगर आपके प्राइस इतना हाइक हो जाएगा सिल्वर का, तो आपके पूरा ग्रीन एनर्जी में जो भी आपके प्रोडक्शन में चीज़ें लगती है उनमें बहुत इम्पैक्ट आएगा। उसके अलावा सिल्वर का एक पूरा पेपर ट्रेड का मार्केट है, तो वो पूरा इम्पैक्ट हो जाएगा। और हाँ, एक और चीज़ जो मैं ट्रांजिशन से पहले बता दूं कि यूएस के जो 2 पिलर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी बैंक, दोनों ने स्ट्रॉन्ग सेल पोजीशन, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल पोजीशन बना रखी है सिल्वर में। तो अगर वो हाइक करता है तो भाई लिक्विडिटी खत्म। तो इस वजह से
ये हमेशा खींचातानी और एक और चीज़ की चाइना ने 1 जनवरी से शैडो बैन लगाने वाली है सिल्वर के एक्सपोर्ट्स पे कि जिसका चाइना चाहेगा, जिसको अप्रूवल होगा वहाँ ही सिल्वर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो चाइना इज टोटली कंट्रोलिंग द सिल्वर मार्केट और इसी वजह से वो जो पूरा हाइक आपने देखा था सिल्वर का वो आया था। तो अब वी डोंट नो कहाँ जाएगा ये, जो अब कौन जीतेगा, यूएस जीतेगी, चाइना जीतेगी इस पूरी लड़ाई में। बट हमें एज अ ट्रेडर ये देखना है कि मार्केट में खतरनाक वॉलेटिलिटी रहने वाली है। और बहुत लोग जैसे पहले आई यूज टू रन अ वेल्थ मैनेजमेंट का कंपनी, तो बहुत लोग ऐसे आते थे कि सर हम तो SL ही नहीं लगाते तो इसलिए हम तो हमेशा प्रॉफिट में। कुछ भी हो जाए भाई, ख़त्म हो जाओगे, ख़त्म, कैपिटल ख़त्म हो जाएगी। SL मोर देन एवर अभी इंपॉर्टेंट है। अगर आप गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड कर रहे हो तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो मत छोड़ना, रिस्क मैनेज करो। दिस इज मेक और ब्रेक फॉर सिल्वर एंड गोल्ड ट्रेडर्स। आपके अकाउंट आराम से पास होंगे, बड़े बड़े मूव्स, बड़े बड़ी रैलीज दिखेंगी आपको आराम से, बस रिस्क मैनेजमेंट मत भूलना। ओके चलो कंटिन्यू करते हैं। कुछ की केशव को इररिलेवेंट बनाते हुए। हेलो हैप्पी न्यू ईयर सबको। आज 1 तारीख है, मार्केट भी बंद है, जिम भी बंद है, तो अभी हम शाम को उठे हैं। सबकी गुड मॉर्निंग तो क्या गुड इवनिंग हुई है अभी। अब हमने एक प्लान तो बनाया मोटा मोटी कि पहले हम ये सब डिसाइड करेंगे कि क्या इस साल रिजोल्यूशन सब लेते हैं, फॉलो भी करते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, पर हम इस साल देखेंगे कि हम इस साल क्या रेजोल्यूशन लेंगे, अगले साल तक वो चला पाएंगे या नहीं। तो सबसे एक एक करके रेजोल्यूशन लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ कुकिंग करेंगे, वो कुकिंग जो हगेंगे उसके बाद कुछ ऑर्डर करेंगे। क्या कुछ करना है क्या? इसकी हालत देख। तो सबसे पहले हम केशव से शुरू करते हैं। केशव, व्हाट इज योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन? ओह ठीक है, समझ गया। कुची का रेजोल्यूशन ये है कि ये अर्जुन को और ज्यादा प्यार करेगी। वो तो वो तेरा करती है। खत्म होने वाला है तेरा, तुझे नहीं, 12 से सब्सक्रिप्शन, तेरे प्यार का फिर सब्सक्रिप्शन। प्यार का सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल कराने के पैसे दिए मेरे पास। तू इसको ना इसको एक रिक्शा में बांध देते हैं। वो खींचेगी ये रिक्शा, उसी से ये कमाएगी अर्जुन से मिलने के पैसे। अरे कुत्तों का रिक्शा सर्विस, मतलब इंसान नहीं बैठेगा उधर, कुत्ते ही बैठेंगे। सड़क के कुत्तों को घुमाए गेड़ी। सड़क के कुत्ते 10 रुपए। पता चले पूछ की है ना, खुद उस पे सवारी बन के बैठी कि हम मुझे घुमाने के पैसे दो। सड़क पे कुत्तों को गेड़ियां मरवाएगी 10 रुपए में। नहीं तो हल डाल देता हूँ उसके पीछे, खेत जोतवा। यार न्यू एक ईयर टाइम पे सेकंड। ना जगह नहीं है वहां पे चलने के लिए सुंदर नर्सरी कल में। जा सकते सबने अपने, पता है सुंदर नर्सरी की घास नहीं दिख रही क्योंकि सबने अपने पिकनिक वाले वो मैट वो घास दिख ही नहीं रही है। अब वो क्रिकेट ग्राउंड बन गया दिख रहे हैं। अमृत उद्योग वहां से ट्यूलिप तोड़ के बेचते भैया, 600 रुपए को एक ट्यूलिप बिकता है। तुमको क्या हो गया ऐसे? वो तुमको क्या हो गया? कोई पैसे की कमी हो गई तुमको? भाई वो उसको बेचारी पुचकी को मजबूरी। बोलने वाला था वी शुड स्टिक टू द टॉपिक। कॉन्वर्सेशन से जो डाइवर्ट हुए हैं। भाई उसको तुम इसको बेचारी को रिक्शा खिंचवा रहे हो, वो ट्यूलिप चुरा रहा है, तुमको क्या हो गया? जॉब वॉब ठीक चल रही है तो? कैलकुलेशन लगाई, पता है अगर मैं दिन के 3 सुट्टे फूकता अबे। हूँ और मैं उसको 12 महीनों से वो करता हूँ ना, मैं कम से कम 3 लाख रुपए साल में बचा लूँ। कर दी वही फालतू बने की बात। गॉड, कितना गंदा मैथ, एक तो मैथ में हगा। 20 रुपए का तेरा सुट्टा 20 रुपए का भी है, तो एक दिन में तेने 60 रुपए खर्चे करे, एक महीने में तूने कितना 1800 रुपए खर्चा करे। 1800 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 लाख हो जाएगा। मैंने करी है कैलकुलेशन। इसने पता है वो रील देखी जिसमें वो रील वाला ही गलत कैलकुलेट कर रहा है, फोन देना। इसलिए तू तूने ये 3 लाख की वजह से छोड़ने का सोचा है। हाँ जी नमन, बताओ आपका क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन है इस बार? इट कैन बी एनीथिंग कि मैं करियर में ये करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। सीरियस वाला ब्लॉग है और क्या? तो मैं आपको क्यों बताऊं मेरा मैंने सुना कि ऐसे बताने से ना वो हो जाता है, नहीं बताना Jinx हो चाहिए, जाता है। मन में रखना चाहिए। ये कोई वो पलकों से मांगी हुई विश थोड़ी है। मैं किसी को बताऊंगा नहीं, मेरी पूरी नहीं होगी। अच्छा तो सच में आता है, ये नहीं समझ में आता कि उसमें क्या होता है। किसी ने तोड़ के ऐसे विश मांगे कभी? नहीं, अगर अरे तोड़ के इतना मांगेगी तो desperate, उल्टा हो जाता है। इतना मतलब डेस्परेट मैं अपनी आंखों की पलकें तोड़ रहा हूँ, भगवान सुनना पड़ेगा। ऐसे कैसे? क्या ये हरकत सुन- पहले की है? सुनो मेरी तोड़ते बात। नहीं है, वो फिर तेरे साथ
सब गलत ही होगा, उल्टा ले हो बेटा, जाएगा ये तो उसका। आज प्रूफ हो गया लाइफ में गलत क्यों हो रहा है। हाँ तो फिर नमन भाई ये तो फालतू की बातें करते रहेंगे। मैं भी फालतू बातें करता हूँ वैसे तो। हाँ, वही इस करनी साल है। थोड़ी कम फालतू बातें करूंगा। मैं बताता हूँ नमन को क्या लेना चाहिए। मैं थोड़ी बता सकता हूँ। नीरज भैया जो तुझे 15 साल से जानते हैं वो बताएंगे। इस पे ट्यून आनी चाहिए। नीरज भैया जो तुझे 15 साल से जानते हैं वो तुझे अभी बताएंगे। I wanna figure myself out. अरे बाप रे इतना वेग। वाह करो या मेरे पे ऐसे मत करो कैमरा, मैं शर्म हो जाऊँ। लो भाई नमन बताना अपना। नहीं मैकरोनी की तरफ करके हाँ बोलो नमन बताना अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन। चल मैं पेरिस जाना चाहता हूँ इस साल। चल ठीक है डन। डन है? न्यू ईयर रेजोल्यूशन। या मोर सोलो ट्रिप्स। ये शी इज लविंग इट। अबे कुछ ऐसा एब्सोल्यूट बताओ जैसे केशव का इज सो एब्सोल्यूट। क्या है इसका सुट्टा छोड़ना? हाँ फिर मैं सुट्टा छोड़ूंगा, जैसे मैं दिन का 150 रुपये में चाहता तो 100 रुपये तो मैं ऐड कर। अरे यार ये फिर मैथ्स पे पहुंच गया। फिर मैथ्स पे नहीं, फिर गलत मैथ्स पे। वैसे कर सकते हैं कि या तो वैसे कर हाँ। कि अभी मेरा बॉडी वेट इतना है और मेरा फिर आइडियल बॉडी वेट नहीं, वैसे है। आप मैं- चेंज करो ना, मैं सबको न्यू रेजोल्यूशन की मैं- काउंसलिंग करूंगा। मैं क्यों करूँगा? देखो मैं तो हूँ ही फिट। मैं तो हूँ एकदम पूर की परी। अरे बाप रे। तो इस साल का नीत सुहानी का रेजोल्यूशन है कि वो डिल्यूजनल नहीं रहेगी। नहीं इस साल के इसका रेजोल्यूशन हूर का परा ढूंढना है। तो मैं रेजोल्यूशन का अर्थ समझा रहा था सबको कि रेजोल्यूशन का मतलब वो होता है कि आप अपने नेक्स्ट ईयर का जो आपके पास दो ही चीज है, लिमिटेड टाइम लिमिटेड एनर्जी। पूरा लाइफ इसी के बीच में रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो उस लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड एनर्जी का मेजर पोर्शन आप जिस टास्क के एक्टिविटी में लगाना चाहते हो वो होगा आपका रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन दो तरीके हो सकते हैं, या तो समथिंग रिलेटेड टू योर एक्सपेंशन या समथिंग रिलेटेड टू जिसको आप अपने आप को लिमिट करना चाहते हो। जैसे कोई खराब आदत है तो आप लिमिट करना चाहते हो, या फिर कोई एक नई आदत डाल के अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हो। तो इसका मतलब ये है ये कि हुई तुम पिछले साल ये हुआ एक 5 मार्क्स का आंसर। डिटेल आंसर। डिटेल्ड आंसर। नहीं आंसर तो दिया ही नहीं ना। अभी तो मैं सवाल ही समझा रहा हूँ। ये लोग सीबीएसई में बहुत करते हैं, सवाल को ही समझा के दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। और मुझे मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम चाहिए, तो आई वुड दिस ईयर मैं वो करूंगा। एक स्ट्रीम ऑफ इनकम एट प्रेजेंट 2 है मेरे पास, तो 2 पे डिपेंडेंट रहना इज नॉट अ वाइज थिंग टू डू। वाइज की बात ही नहीं है। अगर मैं नहीं करता हूँ मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम तो मैं चूती हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, क्योंकि आज के डेट में जब टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग इतना इजी, इतना लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया, इसको भी अगर अपन यूज नहीं कर पा रहे हैं देन इट्स यूजलेस। तो आई थिंक I'll have at least 2 more source of income. इस बार का मेरा एक रेजोल्यूशन है जो मैं जय के साथ सोच रहा हूँ कि हम एक बजट बनाएंगे। अभी पता नहीं ढंग से, अभी उसका हम फिगर आउट ब्लूप्रिंट नहीं किया है, बट विल मेक अ बजट। जैसे 6000 या 8000 हर महीने विल ट्रैवल टू अ न्यू सिटी इन इंडिया ओनली। 6000 में कौन सा ट्रैवल हो रहा है? वी हैव टू, इट इज अ टास्क कि आपको 6 से 8 विल इसका डिसाइड vlog करेंगे, मेरे को ले जाना। हाँ This is actually a nice idea. विल डिसाइड कि 6 या 8000 रुपए में इट इज एन आइडिया दैट आई गॉट आप कि बोला एक बार 250 रुपए में अमृतसर होकर आया था 2 दिन के लिए, ये देखो सिर्फ 250 रुपए में। भाई तो कैसे लंगर में खाना खाया था, रहा कहाँ था? नहीं खाया भी अच्छा था, रहा नहीं देने भाई। 2 दिन फिर जैसे हम कॉलेज से गए, शाम को निकले, शाम को हमने ट्रेन करी, जनरल की टिकट ली, अमृतसर पहुंचे, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गुरुद्वारे तक गए, अपना रात को मतलब दर्शन वर्शन करा, नहाए धोए, खाया पिया, फिर बाहर आ गए, फिर सब खाया पिया अपना पूरे दिन, अगले दिन निकल के वापस। भाई कितना बेस्ट है। तो ऐसी ना प्लान कर रहा हूँ मैं कि 6, अब आई एम नॉट श्योर 6 रखूँ या 8000 रखूँ। चाहे गुरुद्वारा बहुत वैसे यार कहीं जैसे 10 कैसे? पास वाली जगह है ना वो तो मैनेजेबल है। अब पता है इसमें क्या है कि मुझे ट्रेन से ही ट्रैवल करना पड़ेगा, मैं फ्लाइट से तो कहीं जा ही नहीं सकता। तो साउथ वगैरह और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। 2 दिन। बट अभी देखेंगे, थोड़ा डिसाइड करूंगा, ब्लूप्रिंट बनाऊंगा, इसका एक वीडियो ही बना दूंगा मैं कि ये चैलेंज मैं कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। आई थिंक मेरा बेस्ट वही है कि मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन वही होगा कि मैं घूमूं। आई ट्रैवल बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं पहले बहुत ट्रैवल करता था, पर मैं लास्ट ईयर 2025 थोड़ा सा मेरा ऐसा गया है, तो 2025 में घूमा नहीं हूँ, तो 2026 से वापस घूमना शुरू। 2026 में मैं आपके जैसा करना चाहता हूँ, जैसे आपने बारटेंडिंग ट्राई करी है और कई चीज़ें स्टैंड अप ट्राई करी है, मैं भी ये सब लाइक थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, 12 months 12 experiences काइंड ऑफ हाँ थिंग। ये दिस इज गुड, 12 months 12 experience, ये रॉस वाला।
गुड मॉर्निंग गाइस। कुछ भी कर कर आके उठ तो गए हैं। बाप रे, कल रात को काम सलटाते सलटाते 2 बज गए सोने में। नए फंडेड अकाउंट्स खरीदे, बहुत सारे प्रॉप फॉर्म्स चेकआउट करे। अभी धीरे धीरे बताता हूँ क्या क्या करा, पर काम पूरा आज का प्लान करने में और आगे नेक्स्ट वीक प्लान करने में 2 बज गए सोने में। अब आज ऐसे उठने में वो स्नूस खेला हमने आधे घंटे। फिर उसके बाद सोचा यार सुबह अभी साल की शुरुआत तो जिम से ही करते हैं, तो बस अभी निकल रहे हैं जिम। फिर देखते हैं वापस आके थोड़ा चार्ट वार्ट देखते हैं क्या चल रहा है कैसे। वैसे तो आज फ्राइडे है तो बाप रे, लेट्स सी। तो जिम से तो वापस आ गए हैं। आज तो बस इतनी मेहनत, इतनी मैं कम से कम 800 स्नूज लगा के तो उठा। और उसके बाद भी भाई हमारे अमन भाई और मोहित भाई आज आए नहीं थे। आज मैं बिना फ़ोन करे भी चला गया, पर फिर भी मैंने सोचा अब जो कि उठ गया हूँ, निकल गया हूँ, तो कम से कम एटलीस्ट वर्कआउट तो करूँ। तो आज मैंने लेग्स निपटा दिया अपने आप ही। अब देखते हैं, बैठते हैं ट्रेडिंग नहान। आज बिना टाइम वेस्ट करे सीधा नहाने धोने बैठेंगे, फिर देखते हैं चार्ट। चलो तो देखो हम नहा चुके हैं, तैयार, पूजा पाठ सब कुछ डन है। अब आज तो बहुत आज की टू डू देखो तो इतना सारा, आज बहुत ही सारा काम है। पर सबसे पहले मार्केट देख लेते हैं, एक बार चार्ट देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो चार्ट देखें तो ये ओपनिंग है 4H पे, 1H पे आ जाओ। 1H पे चार्ट तो बुलिश ही है। ये फर्स्ट कैंडल है लग रही है, ये देखो गैप अप खुला है ना आज थोड़ा, तो ये फर्स्ट कैंडल है। अभी तक तो बुलिश स्ट्रक्चर में ही है, देखते हैं। तो मोटा मोटी बुलिश ही रहेगा मार्केट, बाकी आगे देखते हैं। वैसे यूएस में जो मार्जिन वाली चीज़ चल रही है ना, तो उसके चक्कर में मार्केट अभी बहुत फ्लक्चुएट करेगा गोल्ड और सिल्वर। अगर आपको मार्जिन वाली चीज़ अभी समझाता हूँ, चलो इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे समझा दूंगा कि क्या हो रहा है। मुझे जितना आता है थोड़ा बहुत समझ में उतना तो समझा दूंगा। बीच में बहुत सारे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं तो काफ़ी सारे इम्बैलेंसेस हैं। ये देखो, ये वाली चीज़ है कि कंसोलिडेशन है, फिर एक सडन मूव है, फिर कंसोलिडेशन है, तो फिर हम एक सडन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो सडन मूव या तो इन इम्बैलेंसेस को फिल करने आएगा या फिर ऊपर जाएगा, तो विल वेट फॉर द डायरेक्शन। बायस हमारा मोस्टली बुलिश रहेगा। ये वाली जो बात है वो बहुत सारे लोगों को शायद ना समझ आए, पर गोल्ड और सिल्वर में जिनको भी इंटरेस्ट है और जानना है कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में, क्या प्लस माइनस जो भी चल रहा है ऊपर नीचे वो क्यों चल रहा है, तो वो देख सकते हो, समझ सकते हो कि। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा एक फंडिंग विप्स का अकाउंट ऑनबोर्ड हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग मेरे को एक मेल आया। वो क्यों आया है और क्या ग्लोबल इम्पैक्ट है इन सब चीज़ों का और क्या बसड़ चल रही है वो समझाता हूँ, मुझे जितनी आती है थोड़ी बहुत। ये देखो, ये मेल आया है। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, आपके जो मास्टर अकाउंट्स होंगे ना, उनमें गोल्ड और सिल्वर में जहां आपको 10% की मार्जिन रिक्वायरमेंट थी, उसकी जगह अब 20% की मार्जिन रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। क्या मतलब है इस चीज़ का? ट्रेड को अभी अगर हम देखें तो प्राइस हमारा टीपी तो नहीं हिट करा, पर वहाँ पे पहुँच के वापस आ गया था, ऑलमोस्ट कॉस्ट तक आ गया था, पर वापस वहीं से रिट्रेसमेंट लेके एक बार ये पुराना वाला हाई वापस स्वीप हुआ है। तो अब देखते हैं, मोस्टली लग रहा है इसी रैली में टीपी अपना आ जाना चाहिए। अब देखो पूरी मार्जिन वाली चीज़ से क्या हुआ, ये $25,000 का लाइव अकाउंट है, मास्टर अकाउंट है। तो अब इसमें क्या हुआ हमारा, इससे कि जहाँ पे मैं ऑलरेडी इससे डबल क्वांटिटी पंच कर पा रहा था, पर अब मेरी मैक्सिमम मार्जिन पे भी मैं 0.280 पंच कर पा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं पंच ही नहीं कर सकता। अब जहाँ पे मेरा $400 प्रॉफिट बन रहा है, वहाँ आराम से मेरा 800 बनता, पर सेम मैंने पिप सेम कैप्चर करी, पर फिर भी मार्जिन की वजह से प्रॉफिट कम बन पा रहा है। तो ये ही अभी थोड़ा सा मास्टर अकाउंट में दिक्कत है। तो 1:2 पे तो हम टीपी हिट कर चुके हैं गाइस, बधाइयो। अब इसके बाद यहाँ पे हिट करने के बाद ना ये नीचे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया है इस इम्बैलेंस तक। तो मैं सोच रहा हूँ यार यहाँ पे भी अगर एक लॉन्ग पोजीशन बना ली जाए तो बुरी बात तो देखो, अगर यहाँ तक फॉल करता है तब तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, पर यहाँ पे सोच रहा हूँ एक छोटा सा लॉन्ग पोजीशन इस रिट्रेसमेंट पे बना लूँ, क्योंकि डायरेक्शन मुझे बुलिश ही लग रहा है। देखते हैं, लेट्स सी। पर हाँ, अभी के लिए वी आर डन फॉर द डे, वी आर डन बुकिंग अ प्रॉफिट। तो अभी ये वाला व्लॉग तो हम यहीं एंड करेंगे, आगे देखेंगे कि कहाँ क्या कर रहे हैं हम। तो अभी लेट्स एंड दिस व्लॉग। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रेजोल्यूशंस हैं जो हमने लिए हैं, बहुत सारी चीज़ इस साल तो भाई मैं आई कांट इवन बिगिन टू एक्सप्लेन मेरे कितने रेजोल्यूशंस है, फाइनेंशियल रेजोल्यूशंस, इमोशनल रेजोल्यूशन, पर्सनल रेजोल्यूशंस। भाई बहुत कुछ करना है लाइफ में, बहुत आगे बढ़ना है लाइफ में। आई हैव टू डू इट। Last year has been a crazy भाई, I can't even begin to explain कि the things I have gone through, the things that have happened and the learnings I have had। बहुत ही ज़्यादा exciting था लास्ट साल, बहुत ही happening। मतलब I think ups and downs ठीक है, but I think वैसा वाइज, मतलब volatility वाइज, I think it has been the craziest and the most
learning based year of my life and I've learned a lot. I've started with a lot of things. बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं सीखी है और आगे जाने का मुझे डेफिनेटली आई हैव अ डायरेक्शन और बहुत ही इट हैज़ बीन एन अमेजिंग. मैं क्या तो एक सेपरेट ही वीडियो बना दूंगा इस चीज़ पे कि हाउ व्हाट आई एम गोइंग टू अचीव नेक्स्ट ईयर. बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे गोल्स हैं. वी कैन नेवर हिट अ सेटबैक और वी हैव टू डू इट. इस बार तो हमें करना ही है. वी हैव टू मेक इट वर्क एंड बहुत सारे आई हैव टू बी थैंकफुल टू सो मेनी चीज़ें. वो तो मैं सोच रहा हूँ एक थैंकिंग वीडियो में अलग से बनाऊंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग. चैनल को अगर आप नहीं सब्सक्राइब करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई एम ट्राइंग टू ग्रो अ लॉट दिस ईयर, तो प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ इट. बाकी ट्रेड करते रहेंगे, सीखते रहेंगे. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. अब जो कि हमने कल सबका न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले लिया है और ये खराब आदमी अभी घर पे मौजूद नहीं है, मतलब अपने घर पे है, यहाँ नहीं है, तो इसका भी एक बार ले लेते हैं. हाँ तो मिस्टर जय, आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन? यार बहुत सारे हैं वैसे तो जो खुद से किए हैं वादे, लेकिन जब इंसान खुद से वादे करता है ना तो और आसानी से तोड़ देता है. बाकी से करता है वो भी तोड़ता ही है, लेकिन जब खुद से करता है तो भी तोड़ता है. कल मैं यही कह रहा था, पता है ये सब इतने ऐसा फुद्दू से तरीके से बोल रहे थे. मैं ये कह दे, मैं बोला जय को आन दो तुम. तो मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन यार बहुत सारे हैं, बट मेजर मतलब एक जो जिससे मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ फिलहाल वो है कि मैं एटलीस्ट 4 दिन जाऊंगा, वर्कआउट करूंगा हफ्ते में 4 times a week एटलीस्ट. ठीक है, 5 to 6 days हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन एटलीस्ट 4 days a week आई हैव टू वर्कआउट. और अभी मैं जिम ही जा रहा हूँ, पानीपत में हूँ, मैं घर पे हूँ. और एक है क्योंकि आई हैव बीन अ वेरी बैड विद रीडिंग, सिटिंग एंड जस्ट रीडिंग. मेरे पास किताबें रखी हैं बट मैं किताबें कभी पूरी नहीं पढ़ पाया, वैसे थोड़ी बहुत पढ़ के छोड़ देता हूँ. और मैं तल्ला अंजुम का फैन हूँ, तो मैं तो वो लाइन पे चलता था, वो पढ़ती थी किताबें, मैं पढ़ता हूँ इंसान, पागल हूँ मैं. तो अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं किताबें पढ़ूंगा हर दिन. वो 10 पेज वाला जो कॉन्सेप्ट है, एवरी डे 10 पेजेस एवरी डे. तो आज 2 जनवरी है तो मेरे को आज 20 पेज पढ़ने. कल 3 जनवरी होगी, कल मुझे 30 पेज पढ़ने होंगे. तो अभी मेरा ये चल रहा है भाई. और तो अभी धीरे धीरे से यार हैबिट जो है वो बिल्ड होती है. एक दिन में आप सारी चेंज नहीं कर सकते हो. मैं तो उस हिसाब से आता हूँ कि धीरे धीरे. और एक और हैबिट मैं बताता हूँ कि एक और चीज कि मुझे जल्दी उठना शुरू करना पड़ेगा. हाँ भाई, ये तो दोनों भाइयों को करना पड़ेगा. मैं तो जल्दी उठता हूँ, मैं जिम जाता हूँ सुबह. लाडले 9 बजे जल्दी नहीं होता. न्यू ईयर एक भी दिन जिम नहीं छोड़ा मैंने. चलो ठीक है, 9 बजे मतलब वो जल्दी उठना है. और दूसरी, मैं आपकी वो वीडियो देख रहा था ना, उससे भी मेरे को लगा, वो व्लॉग देख रहा था उसमें कि सुबह उठ के बेड वगैरह मैं वो कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ अपना मैट, वो कंफर्टर वगैरह. तो मैंने भी सोचा कि एक बार एटलीस्ट दिन में कंफर्टर एक बार रैप कर दूंगा. फिर मैं जनरली क्या है कि मैं बैठ के ही काम करता रहता हूँ, ठंड में लगती है तो वैसे कंबलों में बैठ के वो करता रहता हूँ. तो मैं कभी रैप नहीं करता उसको, मतलब ऐसे बाइंड अप नहीं करता पूरा बेड को. तो मैं वो भी करूंगा होपफुली. आपका क्या है? मैं तो वही है, बहुत सारे की फाइनेंशियली बहुत ज्यादा फाड़नी है. 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करने हैं, होंगे या नहीं वो तो ठीक है, बट वही बात है ना. मैं क्या वो चाहता हूँ कि भाई मेरा माइंडसेट 1 मिलियन वाला ही रखूँ मैं, कि मैं पोस्टिंग भी अब भी जो भी करूँ ना वो वैसे ही करूँ कि आई ऑलरेडी हैव 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स. उसी कंसिस्टेंसी से, उसी डेडिकेशन से. बस बैंक अकाउंट भी ऐसा ही सोच ले खुद से. बैंक अकाउंट को लेके ही बहुत सारे रेजोल्यूशंस हैं, मोस्टली बैंक अकाउंट को लेके ही है. We'll discuss about it off camera. Off camera. Off camera. Say bye to my lovely baby. Bye bye guys. Bye bye.